दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाऊँगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मार्मिक कहानी नया विवाह, जो कि उनके कहानी संग्रह मानसरोवर पार्ट 3 में संकलित है और प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की कहानी। एक गाँव में एक विदुर ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी और 2 छोटे-छोटे बच्चे छोड़ के गई थी। एक 4 वर्ष का बेटा और दूसरा 2.5 वर्ष का था। जियाराम ब्राह्मण गरीब था और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। खेती के दिनों में तो कुछ ना कुछ उसे मजदूरी मिल जाती थी, पर जब जेठ बैसाख का महीना आता था, जलती दोपहरी होती थी, तो उसे मजदूरी भी मुश्किल से ही मिलती थी। गरीबी का आलम था, जैसे-तैसे गुजर-बसर हो रही थी। बच्चे कभी-कभी भूख से तड़पते, वो कभी लौट के आता तो बच्चे रोते हुए, दौड़ते हुए उसकी गोद में आ बैठते। लेकिन कई बार ऐसा होता कि घर का चूल्हा भी नहीं जलता था। आस-पड़ोस से कभी उधार माँग लाता, कभी किसी से मदद की गुहार करता, कभी काम चल जाता, कहीं से आटा, कभी कहीं से सब्ज़ी या दाल या मतलब राशन मिल जाता, तो घर में खाना बन जाता। लेकिन कई बार भूखे पेट ही उन तीनों लोगों को रहना पड़ता। रोज़ के जो काम थे, रोज़ के ज़रूरत के काम, बच्चे पालने के काम, खुद के काम, खुद ही करने पड़ते थे। जब वो रात में लेटता, तो सोचता था, ये बच्चे कब तक ऐसे ही रहेंगे? ना कोई कपड़े धोने वाला है, ना कोई इनके बाल बनाने वाला है, ना कोई इन्हें खाना खिलाने वाला है। कुल मिला के उसको ही सब कुछ करना है। अपने बच्चों का लालन-पालन किसी तरह से वो कर रहा था। उसकी साली सुग्गी, उसका विवाह अभी 6 महीने पहले ही हुआ था, लेकिन एक दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। उसकी मात्र अभी 16 वर्ष थी, जवान थी और जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसके सास-ससुर ने उसे ससुराल से निकाल दिया, तो वो अब अपने मायके में रह रही थी। मायके में भी उसकी कोई पूछ-परख ना थी। भाई और भाभी ताने मारते थे। वो रो-धोकर, दिन-रात रो-धोकर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन शाम को जब बिस्तर पर लेटा था जियाराम, तो सोचा, क्यों ना सुग्गी से, अपनी साली से विवाह कर लूँ, तो लोगों का क्या बिगड़ेगा? मैं विधुर हूँ और वो विधवा, दोनों के लिए सुख का द्वार खुल सकता है। बच्चे को माँ मिल जाएगी, मुझे पत्नी और सुग्गी को पति, सभी मिलकर सुख से रहेंगे। उसने सुग्गी से बात की। सुग्गी ने पहले तो बहुत लजाकर कहा कि जो आपकी इच्छा, मैं तैयार हूँ। दोनों ने निश्चय कर लिया। गाँव में बात फैल गई कि जियाराम ब्राह्मण अपनी साली से विवाह करना चाहता है। गाँव में तो जैसे मानो हल्ला सा मच गया। पंचायत बैठी, जियाराम को बुलाया गया। पंडित दीनदयाल बोले, "अरे हरामजादे! तू अपनी साली से व्यभिचार करना चाहता है? उसको भोगना चाहता है?" जियाराम ने हाथ जोड़कर कहा, "महाराज, मैंने कोई पाप नहीं किया, ना मैंने कोई पाप की बात सोची है। मेरी स्त्री मर गई है और मेरी साली सुग्गी का पति मर गया है। दोनों दुखी हैं, हम दोनों एक होकर सुख से रहना चाहते हैं। इसमें कौन-सा पाप है?" पंडित चढ़कर बोले, "तुम हरामजादे, साली के साथ विवाह करके घोर पाप करना चाहते हो? ब्राह्मण हो या नीच हो?" दूसरे लोग बोले, "इसको जाति से बाहर कर दो। कोई इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, ना कोई खाएगा, ना पिएगा।" जियाराम ने बहुत समझाया, पर कोई नहीं माना। अंत में उसने कहा, "अच्छा, अगर आप लोगों की यही इच्छा है कि मैं विवाह ना करूँ, तो ठीक है, मैं विवाह नहीं करूँगा।" पंचायत से लौटा, तो उसका दिल बैठ गया। उसने पंचायत के फैसले को अपनी साली को भी बताया। सुग्गी ने जैसे ही वो फैसला सुना, चुपचाप सुनती रही, फिर बोली कि, "कोई हर्ज नहीं जीजा, जैसी समाज की रीति है, मैं उसका ही पालन करूँगी।" जियाराम अपने घर चला आया। दूसरे दिन आश्चर्यजनक तरीके से सुग्गी गाँव से गायब थी। सभी लोगों ने काफ़ी उसे ढूँढा, उसकी खोज की, पड़ताल की। 3 दिन तक उसकी खोज चलती रही। चौथे दिन एक गाँव के बाहर कुएँ से उसकी लाश मिली।
जानकारी मिली कि उसने कुएँ में कूदकर आत्महत्या कर ली है। समाज की रीति का पालन करने के लिए उसने अपनी जान दे दी है। जब जियाराम को यह सूचना मिली, तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो समझ गया कि सुग्गी ने उसकी और उसके बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आत्महत्या कर ली और समाज की रीत को कायम करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये कहानी प्रेमचंद की मूल कहानी नया विवाह का पूरा शब्दशः लगभग वर्णन है और ये एक छोटी-सी मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है जो उस समय की विधवा विवाह को लेके क्या मानना था लोगों का, गरीबी का किस प्रकार माखौल उड़ाया जाता था। एक गरीब ब्राह्मण का दूसरे समाज के लोग होने पर भी उसका अपमान करते थे। तो बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को, इस कहानी को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।